हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC आर D 3,4, मतलब D का वर्टेक्स जो है 3,4 है, E 8, 9 एंड F 6, 7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे ट्रायंगल ABC कोई है, राइट। चलिए अब क्या कर रहा है कि BC का कोई मिड पॉइंट है, AB का कोई मिड पॉइंट है और AC का कोई मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का वर्टेक्स दे रहा है और मेरे को जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है उसका वर्टेक्स नहीं मालूम है। तो मेरे को वही मालूम करना है कि ओरिजिनल ट्रायंगल यानी ABC का वर्टेक्स क्या होगा, जबकि क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपका मिड पॉइंट का वर्टिसेस दे रहा है। चलिए अब क्वेश्चन का पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप गौर फरमा सकते हो, ये एक ट्रायंगल ABC है, ABC। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, तो BC का क्या है, D है। तो BC का मिड पॉइंट हमारा यहां पे D है। कितना कर रहा है, 3,4। क्लियर है बात है, 3,4। उसके बाद क्या है, CA का मिड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, E 8, 9। CA वेरी CA यहां देख सकते हैं। तो ये E है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या कर रहा है, 8,9। क्लियर है। फिर आगे उसके बाद कर रहा है एंड AB, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या कर रहा है, F 6, 7। तो AB हमारा यहां है, तो इसका हमारा क्या होगा, 6, 7। क्लियर है। क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट लिख दिए, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल का वर्टिसेस मालूम करना है। तो अब मालूम करना है तो सबसे पहले आपको इसमें मैं बताना चाहूंगा, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप गौर फरमा सकते हो, ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1, ओके। बी का कोऑर्डिनेट मान लो क्या, x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3। क्लियर दिख रहा होगा। चलिए हमने यहां पे कोऑर्डिनेट ABC मान लिया। अब हमें फाइंड करना है ABC क्या होगा। तो याद करिए, आपने बचपन में कहीं पढ़ा था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा 3 जो है x कोऑर्डिनेट हुआ, ये 3 इक्वल क्या लिखेंगे, x2 प्लस x3/2। याद करिए हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, x1 प्लस x2/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट का प्लस बाई 2, फिर y कोऑर्डिनेट का प्लस बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट हमारा यहां पे x2 है, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है। तो इस दोनों का प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वो मेरे को क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा। तो आप गौर फरमा सकते हो, अगर मैं BC की बात करूं, यहां लिखेंगे फॉर साइड BC। मैं BC साइड के लिए अगर बात करूं तो BC का मिड पॉइंट हमारा क्या है, D। For side BC, D is the midpoint. D is the midpoint. D क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप बखूबी बता सकते हो, समझ सकते हो कि मैं लिख सकता हूं क्या, 3 इक्वल, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 इक्वल x2 प्लस x3/2। क्लियर बात है। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, x2 प्लस x3 इक्वल 3 2 जा 6, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब y का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट हमारा यहां पे क्या है, 4 है। तो क्या लिखेंगे, 4 इक्वल y1 प्लस y2, यानी y कोऑर्डिनेट का प्लस बाई 2। तो y कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है, y2 और इसमें क्या है, y3। तो क्या लिखा जाएगा, y2 प्लस y3/2, y2 प्लस y3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को आएगा y2 प्लस y3 इक्वल 4 2 जा 8, इक्वेशन 2। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है ना।
बातें समझ में आ रही है? चलिए अब भी गौर फरमाइएगा, फॉर मैंने बीसी का काम कर लिया, अब चलते हैं एसी का काम करते हैं। तो फॉर साइड एसी, फॉर साइड एसी, एसी साइड के लिए आप गौर फरमा सकते हो ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। जब ई मिड पॉइंट है, नीचे दिख रहा होगा, जब ई मिड पॉइंट है तो बताओ आप गौर से, ये पहला वाला तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बचपन से पढ़े थे, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आप लिख सकते हो 8 इक्वल x1 प्लस x3 बाई 2, राइट। इस 8 को लिख सकते हैं x1 प्लस x3 बाई 2, तो लिखते हैं यहां पे 8 इक्वल x1 प्लस x3 बाई 2, नीचे दिख रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x1 प्लस x3 डेट इक्वल 8 दूना 16, इक्वेशन आपका यहाँ पे थर्ड हुआ, दिख रहा होगा। चलिए क्लियर बात है। अब y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का स्कार्सिटी है, मैनेज करेंगे। और y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे 9 इक्वल y1 प्लस y3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा y1 प्लस y3 डेट इक्वल 9 दूना 18, इक्वेशन हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब फिर ए बी साइड की अगर मैं बात करूं, फॉर साइड ए बी, क्या है इसका मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट। क्लियर बात है, गौर फरमाइएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो स्पेस का स्कार्सिटी है, तो आप मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो 6 इक्वल क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 इक्वल 6 2 जा 12, इक्वेशन 5। क्लियर बात है। फिर y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो y कोऑर्डिनेट हमारा यहां पे 7 है, तो क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 इक्वल क्या होगा 7 2 जा 14, इक्वेशन 6। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई। चलिए y1 प्लस y2 इक्वल 7 2 जा 14 हो गया। अब हमें फाइंड जो करना है, मैं बताना चाहूंगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां पे कितना वेरिएबल है, गौर फरमाइए 2 2 4 2 6 वेरिएबल है, तो हमारे पास इक्वेशन भी कितना बना है देख सकते हैं, 6 इक्वेशन बना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जितना वेरिएबल्स होगा उतना इक्वेशन होगा। अब मसला यह है कि सॉल्व हम कैसे करें सर, 6 इक्वेशन तो है बेशक, लेकिन हमें x1 भी चाहिए, y1 भी चाहिए, x2 भी चाहिए, y2 भी चाहिए, x3 y3 सब चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 में क्या है x1 प्लस x3, गौर सुनिएगा x2 प्लस x3, और यहां पे आप गौर फरमाओगे, इसकी अगर मैं बात करूं इक्वेशन 3 का, तो यहां x1 प्लस x3 है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, यहां नीचे दिख रहा है, चलिए हटाइए यहां लिख देते हैं। यहां लिखें क्या, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। गौर फरमाइएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। इक्वेशन 1 यहां है और इक्वेशन 3 यहां है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करोगे तो गौर फरमाइएगा, यहां x2 प्लस x3 इक्वल 6 है, यहां x1 प्लस x3 इक्वल 16 है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना। साइन चेंज करेंगे तो आप मुझे बताओ x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, जब साइन चेंज करेंगे तो अब मेरे को क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, मेरे को x2 माइनस x1 डेट इक्वल क्या आ जाएगा 6 माइनस 16 माइनस 10। क्लियर है बातें, ऐसा होगा ना, क्योंकि x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 डेट इक्वल 6 माइनस 16 क्या माइनस 10। क्लियर है। चलिए अब x2 और x1 आ गया, तो गौर फरमाओ, क्या हम इस इक्वेशन को इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 5 से। देखिए तो इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन है 5 हमारा x1 प्लस x2 डेट इक्वल क्या 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गौर फरमाइएगा, x1 से x1 फ्री हो जाएगा और x2 क्या हुआ 2x2, तो 2x2 इक्वल हमारा 12 में से 10 गया 2, तो आप देख सकते हो x2 इक्वल क्या आएगा 1, x2 क्या आ गया
1। जब x2 1 आ गया तो आप यहां से x1 भी फाइंड कर सकते हो। तो गौर फरमाइए, अगर मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 इक्वल 12, तो गौर फरमाओ x1 हमारा क्या है, x1 तो मालूम करना है, x1 और x2 क्या नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, यहां ले देता हूं। आप गौर फरमाओ x1 हमारा 1 है, x1 क्या आया 1 आया, तो यहां पे 1 डालोगे तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो गया 12 माइनस 1 यानी 11। तो आपने गौर फरमाया, सॉरी x2 का वैल्यू ना, तो ये आपका x1 हो जाएगा। x2 का वैल्यू मेरे को 1 आया तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 11, यानी x1 11 x2 1। बातें समझ में आ रही है ना, x1 11 x2 1 आ गया, x1 x2 आ गया, बच क्या गया x3। तो चलिए x3 भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x2 प्लस x3 इक्वल क्या है 6 है, यहां दिख रहा है, चलिए यहां लिख देते हैं, x2 प्लस x3 इक्वल मेरे पास 6 है। गौर मार सकते हो x2 प्लस x3 इक्वल 6, तो मेरे को क्या आया x2 मेरे को 1 आ गया, तो 1 प्लस x3 इक्वल 6, तो x3 इक्वल मेरे को क्या आ गया 6 माइनस 1 यानी 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख समझिएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, मैंने यहां पे x1 x2 x3 फाइंड कर लिया, मतलब क्या, x1 मेरे को आ गया कितना 1, x1 1 हो गया। अब x2 नहीं, y1 नहीं मालूम, फिलहाल रहने दीजिए। फिर मेरे को x1 नहीं ना, x1 तो 11 है, x1 11 है, फिर x1 11 है, x2 हमारा 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा कॉमा। फिर x3 कितना है, देखिए x3 मेरे को आ गया क्या 5 आ गया। अब क्या मालूम करना है, y1 y2 एंड y3। कैसे मालूम करेंगे, फिर वही पुरानी बात, यहां पे आप गौर फरमा सकते हो, यहां पे थोड़ा स्पेस हम यहां बना देते हैं, चलिए आप गौर फरमा सकते हो, यहां पे y2 प्लस y3 इक्वल 8 है, गौर फरमाइएगा, y2 प्लस y3 इक्वल 8 है और y1 प्लस y3 इक्वल 18 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो y3 से y3 कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करना होगा तो y3 से y3 कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 इक्वल 8 माइनस 18 कितना हो जाएगा -10। यहां पे लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन कितना 2 एंड 4। बातें समझ में आ रही है। इक्वेशन 2 और 4 को मैं सॉल्व किया, y3 से y3 कैंसिल हो गया, तो y2 माइनस y1 इक्वल 8 माइनस 18 -10। क्लियर है। अब किसके साथ सॉल्व करेंगे, आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे देख सकते हैं y1 प्लस y2 इक्वल 14 है, तो y1 प्लस y2 इक्वल 14 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो y1 से y1 कैंसिल हो गया, 2y2 इक्वल हमारा क्या आया 14 माइनस 10 4, देयरफॉर y2 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 2। तो आप गौर फरमा सकते हो y2 मेरे को क्या आ गया 2, यानी y2 यहां है 2। तो ओवरऑल कहने का सेंस क्या है कि b का कोऑर्डिनेट मेरे को आ गया क्या 1, 2। अब किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, a और b का, a और c का। तो आप देख सकते हो a एंड c में x1 एंड x3 यानी x कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है। अब मालूम क्या करना है y1 एंड y3। तो अब जरा गौर फरमा सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, गौर फरमाइएगा पेन भी चेंज कर रहा हूं। अब जरा गौर फरमाइएगा y2 मेरे को 2 आ गया, तो आप देख सकते हो y1 प्लस y2 इक्वल मेरे को 14 है और y2 2 आया, तो y1 इक्वल क्या होगा 14 माइनस 2 यानी 12। y2 मेरे को क्या आ गया 12 आ गया, और y2 तो मेरे को y1 मेरे को 12 आ गया, तो y1 यहां पे लिख देंगे, y1 हमारा 12 आ गया। मतलब आप समझ में बात आ रही है मैं क्या कर रहा हूं आप बातें समझ में आ रही है। y1 12 आ गया, x1 ऑलरेडी मालूम है, बच क्या गया y3। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो y2 इक्वल मेरे को 2 आया हुआ है, y2 इक्वल 2 आया हुआ है, मेरे को चाहिए y3। तो आप देखो y3 कहां है, y2 प्लस y3 इक्वल 4 है, y2 प्लस y3 इक्वल क्या है 8 है। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं y2 प्लस y3 इक्वल
8 देख सकते हैं, y2 प्लस y3 इक्वल 8 है। तो इसमें आप अगर y2 का वैल्यू 2 पुट करते हो तो y3 क्या आएगा आप देख सकते हैं, y3 इक्वल होगा 8 माइनस 2 यानी 6, यानी कि y3 मेरे को क्या आ गया 6 आ गया। तो अब आप गौर फरमा सकते हो, हमें सारा का सारा वर्टिसेस मालूम हो गया, यानी x1 भी मालूम हो गया, x2 भी मालूम हुआ, x3 भी मालूम हुआ। बातें समझ में आई। मैंने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट से मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, x का पहले वैल्यू फाइंड किए। तो कैसे फाइंड किए, आपने देखा किसी भी एक दो इक्वेशन को सॉल्व किए, फिर तीसरे के साथ सॉल्व कर दिए, रिजल्ट आ गया x1 x2 x3। सिमिलरली y फाइंड करना है, y वाला कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो इक्वेशन 1 या 2 कोई भी 3 इक्वेशन में किसी 2 के साथ सॉल्व किए, फिर जो आया उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर दिए, उससे हमको रिजल्ट आ गया y1 y2 y3। पहले x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3। इस तरीके से मेरे सामने आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन में आपको यह भी दे देगा क्या कि मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1/4 होता है, 1/4 होता है। इसका भी सॉल्यूशन है, प्रूफ भी है। खैर प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज थोड़ी अपलोड करेंगे। हाँ, तो फाइनली आपके सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने बना दिया। उम्मीद है बातें समझ में आई। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीकों के साथ, नए क्या बोलेंगे अंदाज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।